Hello students, my name is Charu. Welcome to English. So today we are going to study the PYQs of the chapter Biological Classification. तो आज इस चैप्टर के बेटा PYQs स्टडी करेंगे, देखेंगे, है ना। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। तो देखो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में लिस्ट 1 के अंदर हमको क्या दे रखा है, ऑर्गेनिज्म दिखा रखे हैं, और लिस्ट 2 में अपने को मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपने को शो कर रखा है। तो देखो ऑर्गेनिजम्स में देखो यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोड एंड प्लाज्मोडियम। तो बेटा याद करो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, किस किंगडम में हमने इन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करा है। तो याद करो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने इन सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करा है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया के बारे में सारे। फिर हमने किंगडम प्रोटिस्टा में काफी सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा, और फिर हमने किंगडम फंजाई के अंदर फंजाई की भी 4 क्लासेस हमने स्टडी करी, अलग अलग टाइप की फंजाई हमने देखी, है ना। तो यूग्लिनॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोड, प्लाज्मोडियम किस टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं वो अपने को बताना है। तो यूग्लिनॉइड बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, and in the absence of sunlight they show heterotrophic mode of nutrition. So the correct option will be option number 4. डाइनोफ्लैजिलेट कैसी है, अब डाइनोफ्लैजिलेट बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेटिक हैं, क्या है, फोटोसिंथेटिक। स्लाइम मोल्ड कैसी है, तो स्लाइम मोल्ड देखो, स्लाइम मोल्ड आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कंज्यूम डेड एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि क्या है ये, सेप्रोफिटिक है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट, यानी कि दीज आर पैरासिटिक, ठीक है, दे शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो द करेक्ट आंसर विल बी, ए का क्या है बेटा, ए का है 4th, ए का है 4th, ठीक है, बी का है अपने पास 3, बी का है 3। सो द करेक्ट ऑप्शन सी का है 2 एंड डी का है 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। राइजोपस, रस्टिलैगो, पक्सिनिया, अगैरिकस, ठीक है, और ये बता रखा है भाई ये क्या, पहले देखो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है क्या है ये, है ना, क्या है ये, हमने पढ़ा था, याद करो, दीज आर ऑल फंजाई, राइट, दीज आर ऑल फंजाई। तो पूछा है ये किस टाइप की फंजाई है। फॉर एग्जांपल पहला है राइजोपस, तो राइजोपस कैसी फंजाई है, राइजोपस बेटा ब्रेड मोल्ड फंजाई इसको बोला जाता है। राइजोपस को क्या बोला जाता है, ब्रेड मोल्ड फंजाई, जो ब्रेड के ऊपर हमको प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है, उसको बोलते हैं राइजोपस। सो एक का हो गया अपने पास 3। क्लियर। अस्टिलैगो, अस्टिलैगो क्या है बेटा, अस्टिलैगो क्या है, अस्टिलैगो देखो, अस्टिलैगो इज अ स्मट फंजाई, इसको स्मट फंजाई बोला जाता है। पक्सिनिया, पक्सिनिया क्या है, पक्सिनिया इज अ रस्ट फंगस, पक्सिनिया इज अ रस्ट फंगस, एंड अगैरिकस इज अ मशरूम, अगैरिकस इज अ मशरूम, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, है ना, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अब इनमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया नहीं है जिससे हम फंजाई की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हमने फंजाई को 4 क्लासेस में क्लासिफाई कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसके कुछ क्राइटेरिया है, इनमें से कौन सा वो क्राइटेरिया नहीं है वो बताना है। तो देखो पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, which is correct. Morphology of mycelium is the criteria we use for classification of fungi. Mode of nutrition, mode of spore formation is also the criteria, and last we have fruiting body is also the criteria. Correct option will be mode of nutrition, ठीक है, mode of nutrition. Clear हुई बेटा बात। Next we have नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड सियर जैकोब डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, किसकी वजह से होते हैं ये इन्फेक्शन। मैड काउ डिजीज जो कैटल के अंदर होती है और सियर जैकोब डिजीज जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है, इनको करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, इनको करने वाला ऑर्गेनिज्म या तो प्रायोन है या बैक्टीरिया है या वायरस है या वायरॉइड है। तो भाई अपने को आंसर पता है, हमने पढ़ा है कि प्रायोन आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कॉज मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड सियर जैकोब डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 देखो, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। अब माइकोप्लाज्मा ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो 1 माइक्रोन फिल्टर वाले साइज के फिल्टर से भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, पास हो सकते हैं। इट मीन्स इनका साइज क्या है, इतना ज्यादा छोटा है ना। इनका कहने का मतलब ये है। सेकेंड स्टेटमेंट इज माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विद सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर सेल वॉल इज प्रेजेंट। So is this statement is correct or not? So this statement is not correct because mycoplasma do not contain cell wall. Means this is an incorrect statement. This statement is correct. Statement 1 is correct and 2 is incorrect. Clear? This will be the correct option. Next question देखो, identify the asexual reproductive structure associated with penicillium. अब इनमें अपने को बताना है कि पेनिसिलियम क्या है, फंजाई है, राइट। अब पेनिसिलियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला कौन से वो स्ट्रक्चर है जो पेनिसिलियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो बताना है हमको। क्या ज़ूस्पोर्स हैं, कोनिडिया हैं, गेम्यूल्स हैं या फिर बर्ड्स हैं। तो याद करो बेटा कि भाई ज़ूस्पोर्स नहीं है, गेम्यूल्स नहीं है, बर्ड्स नहीं है। कोनिडिया जो है ऐसे स्पोर्स हैं जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। कैसे? एक्सोजीनियसली ऑन द हाइफे, राइट, ऑन द हाइफे, राइट। तो भाई ये कैसे स्पोर्स हैं जो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस करते हैं, इनको बोलते हैं कोनिडिया। और पेनिसिलियम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्हीं के थ्रू होती है। करेक्ट, समझ आया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है अपने को कौन सी है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को हम किंगडम मोनेरा के अंदर क्लासिफाई करा है हमने, और साइनोबैक्टीरिया इसी किंगडम मोनेरा का क्या है, पार्ट है, ग्रुप है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो भाई बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक भी है, हाँ या ना। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक एंड क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। सो दिस इज इनकरेक्ट। स्लाइम मोल्ड्स को कौन से किंगडम के अंदर प्लेस किया गया है, स्लाइम मोल्ड्स को प्लेस किया गया है इन किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। सो दिस विल बी इनकरेक्ट। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती। सो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो नीट में काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है, दैट वी नीड टू प्रैक्टिस, राइट। तो देखो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। जब दो सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं तो उसको कैरियोगैमी बोला जाता है। मुझे खुद बताओ, इज दिस करेक्ट और इनकरेक्ट। कैरियोगैमी क्या है? जब फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस पूछा जाता है बेटा, जब दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है कैरियोगैमी। सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और टू नॉन मोटाइल गैमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। जब दो प्रोटोप्लाज्म के बीच में फ्यूजन होता है, चाहे गैमीट्स मोटाइल हो चाहे वो नॉन मोटाइल हो, तो उस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है? प्लाज्मोगैमी। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, तो उनको क्या बोला जाता है? भाई लिविंग प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर फूड, सो दे आर नोन एज पैरासाइट्स, नॉट सेप्रोफाइट्स। क्यों? सेप्रोफाइट्स क्या कंज्यूम करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, है ना, सड़ा गला खाना खाते हैं सेप्रोफाइट्स। ठीक है। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंडेंट होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट विल आल्सो बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल।
तो हमने पढ़ा है कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, N2 फिक्सेशन कर सकते हैं, राइट, N2 फिक्सेशन कर सकते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं और उन स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम हमने क्या पढ़ा है, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स क्या कहलाए जाते हैं, उनको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट, राइट, उनको बोला जाता है हेटेरोसिस्ट। कौन करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, साइनोबैक्टीरिया, है ना, साइनोबैक्टीरिया नाइट्रो फिक्सेशन करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इसको बोला जाता है ना। तो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, शीट सेल्स नहीं बोला जाता इनको, सो दिस इज इनकरेक्ट। सो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, which is fusion of protoplasm between two motile and non-motile gametes is called plasmogamy. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो, Which of the following is correct about viroids? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट viroids के लिए करेक्ट है? तो देखो, they have free RNA without protein coat, or they have DNA with protein coat, or they have free DNA without protein coat, or they have RNA with protein coat. तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वायरॉइड्स के लिए? सो हमें पता है वायरॉइड्स क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वायरस से भी क्या है, छोटे हैं, स्मॉलर इन साइज हैं। सो दे डू नॉट हैव प्रोटीन कोट। वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट इज एब्सेंट और उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, दे हैव फ्री आरएनए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। इनको क्या बोला जाता है, वायरॉइड्स। इतनी बात क्लियर है बेटा आपको? इतनी बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगेन मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है, देखो, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ अपने को ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं और कॉलम 2 में उनका हैबिटेट है। अब देखो, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजर्म, साइनोबैक्टीरिया, ये हमने किसके अंदर पढ़ा है, बैक्टीरिया में। सारे ही क्या है, बैक्टीरिया की टाइप है। जो ये तीनों हैं ये कैसे बैक्टीरिया है, याद करो, दीज आर आर्की बैक्टीरिया, दीज आर आर्की बैक्टीरिया, राइट। तो हेलोफाइल्स, देखो हेलोफाइल्स कैसे बैक्टीरिया है, कहाँ पाए जाते हैं? सो हेलोफाइल्स आर फाउंड इन सॉल्टी एरियाज, राइट, हेलोफाइल्स आर फाउंड इन सॉल्टी एरियाज। थर्मोएसिडोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में, यानी कि बहुत गर्म जगहों पर, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं? तो मिथेनोजेंस पाए जाते हैं मार्शी एरियाज में, ठीक है, मार्शी एरियाज में, और साथ ही साथ रूमिनेंट्स की गट में भी पाए जाते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं बेटा, है ना। रूमिनेंट्स यानी कैटल की गट में भी पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। इतनी बात क्लियर है? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को बतानी है। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है अपने पास। तो देखो, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। मॉरेल्स और ट्रफल जो हैं इनको खाया जाता है, दे आर एडिबल, ठीक है। क्या है मॉरेल्स और ट्रफल्स? फंजाई हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, क्लैविसेप्स, ये भी एक फंजाई है, इज अ सोर्स ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एंड LSD। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली। नेक्स्ट इज यीस्ट हैव filamentous bodies with long thread like hyphae। इनमें से अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। सो मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट, इनको खाया जा सकता है, दे आर ईटेबल। क्लैविसेप्स जो है बहुत ही सोर्स है ऑफ मेनी एल्कलॉइड्स एज वेल एज LSD, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। कोनिडिया जो है एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, एस्कोस्पोर्स एंडोजीनियसली इन द स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं। ये स्टेटमेंट भी क्या है अपनी, सही है। यीस्ट क्या है बेटा? यीस्ट कैसी फंजाई है? यूनिसेलुलर है, हाँ या ना? यीस्ट इज यूनिसेलुलर, एक्सेप्शन है यीस्ट, है ना।
और इसके अंदर जो हाइफे है वो भी क्या है, एब्सेंट होता है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को बतानी है। तो स्टेटमेंट देखो, ऑप्शन ए इज वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, अच्छा। नेक्स्ट इज इनफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज द प्रोटीन कोट। नेक्स्ट इज प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, तो वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता, बिल्कुल ठीक है ये। वायरसेस को एब्लिगेट पैरासाइट्स बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्रायोन्स के अंदर क्या होते हैं, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स पाए जाते हैं, है ना। और इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो वायरसेस के अंदर होता है, क्या वो प्रोटीन कोट होता है, नहीं, नहीं बेटा, वो प्रोटीन कोट नहीं होता, वो क्या होता है उनका जेनेटिक मटेरियल, इधर आरएनए और डीएनए, ठीक है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी दिस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट देखो, मैड काउ डिजीज इन कैटल, जिसके बारे में हमने अभी एक और क्वेश्चन देखा, इट इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैज। अब देखो ऑप्शंस यहाँ पर अलग हैं कि मैड काउ डिजीज याद करो, किसके अंदर हमने देखा था, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन था बेटा, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन था, प्रायोन थे, राइट। कौन था, प्रायोन। प्रायोन्स कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रायोन्स में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, और यही इसी की वजह से क्या होता है, ये डिजीज कॉज करते हैं। कैटल के अंदर, ह्यूमन के अंदर सियार-जैकोब डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट अपने को बतानी है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी, पहली स्टेटमेंट देखते हैं, लिचेंस आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, लिचेंस जो है गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स नहीं है, तो ये क्या है बेटा, दिस इज इनकरेक्ट। लिचेंस को बहुत ही अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर माना जाता है, क्यों, क्योंकि लिचेंस ऑलवेज ग्रो इन साफ एनवायरनमेंट, है ना, पॉल्यूटेड एरिया में ये ग्रो नहीं करते हैं। लिचेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन देखो, एल्गल कंपोनेंट ऑफ लिचेंस इज कॉल्ड माइकोबाइंड। अब देखो लिचेंस क्या है, लिचेंस जो है एसोसिएशन से बनते हैं, किसके एसोसिएशन से, एल्गी और फंगस, फंजाई, इन दोनों के एसोसिएशन को क्या बोला जाता है, लिचेंस बोला जाता है। कहाँ ग्रो करते हैं ये, साफ एनवायरनमेंट में, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज, पॉल्यूटेड एरियाज में नहीं मिलेंगे अपने को, इसीलिए क्या बोला जाता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर बोला जाता है। इनका जो एल्गल कंपोनेंट है, जो इनका एल्गल कंपोनेंट है उसको बोला जाता है फाइकोबायंट, और फंगल कंपोनेंट जो है उसको बोला जाता है बेटा माइकोबायंट, क्या बोला जाता है, माइकोबायंट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एल्गल कंपोनेंट ऑफ लिचेंस इज कॉल्ड माइकोबायंट व्हिच इज इनकरेक्ट, फंगल कंपोनेंट ऑफ लिचेंस इज कॉल्ड फाइकोबायंट व्हिच इज इनकरेक्ट। सो द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस। क्लियर, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। देखो, विच वन इज अ रॉन्ग पेयरिंग फॉर द डिजीज एंड इट्स कॉजल ऑर्गेनिज्म, इनमें से बताना है रॉन्ग पेयरिंग किसकी है। तो देखो, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये क्या है, एक डिजीज है जिसको कॉज करने वाला क्या, पक्सीनिया ग्रामिनिस है। लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये भी व्हीट के अंदर ही होने वाली एक डिजीज है जिसको करने वाला स्टिलागोन्यूडा है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के अंदर होने वाली डिजीज, उनकी रूट्स के अंदर, जिसको करने वाला कौन है, मिलॉइडो गाइने स्पीशीज है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जिसको करने वाला कौन है, ऑल्टरनेरिया सोलानी। तो भाई इसके लिए अपने को पढ़ना है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया करता है, ये बिल्कुल ठीक है। लूज स्मट ऑफ व्हीट स्टिलागो के थ्रू होता है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसको करने वाला कौन है,
इसको करने वाला बेटा फाइटोप्थोरा है। कौन है? फाइटोप्थोरा। ठीक है। जो ऑल्टरनेरिया सोलेनी है ये क्या कॉज करता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज नहीं करता। दिस कॉजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन पोटैटो। पोटैटो के अंदर दो डिजीज हैं, आप देखो दो डिजीज हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, दो डिजीज हैं अलग अलग। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो करने वाला है ऑल्टरनेरिया सोलेनी। ठीक है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करने वाला कौन है? फाइटोप्थोरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट? इनमें से कौन है जो प्रोकैरियोट नहीं है? देखो प्रोकैरियोट कौन है? सारे बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट। इनमें से प्रोकैरियोट कौन नहीं है? मायोबैक्टीरियम, ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, तीनों ही क्या है? These all are prokaryote. These all are prokaryote except Saccharomyces. ठीक है। Saccharomyces क्या है बेटा? एक यूकैरियोट है। ठीक है। Saccharomyces is यूकैरियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following organism are known as chief producer in the ocean? कौन है जो चीफ प्रोड्यूसर है? बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो, डायनोफ्लैजेलेट्स, डाइटम्स, न्यूक्लिनॉइड्स, साइनोबैक्टीरिया। तो इनमें से कौन है जो चीफ प्रोड्यूसर है? तो वो है अपना डाइटम्स। डाइटम्स को चीफ प्रोड्यूसर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई डाइटम्स क्या है, इनके अंदर जो सेल वॉल है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है। इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी है? इनडिस्ट्रक्टिबल है। ठीक है। इनके मरने के बाद भी पानी के अंदर ये सेल वॉल क्या होती रहती है? इकट्ठी होती रहती है, जिसकी मदद से कई सारे कमर्शियल प्रोडक्ट्स और कई सारे मिनरल साइक्लिंग में इसकी क्या होती है? मदद ली जाती है ना। तो कई सारे इसके क्या हैं? यूजेस हैं। सो इसीलिए डाइटम्स को क्या बोला जाता है? चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। डीप इन द ओशन डाइटम्स क्या बना रहे हैं? डायटोमिशियस अर्थ बना रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which of the following are found in extreme saline condition? इनमें से कौन से बैक्टीरिया हैं जो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज में पाए जाते हैं? यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। क्वेश्चन हमने अभी देखा था, याद करो, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स आर द बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, है ना, एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। अब हेलोफाइल्स किस में आते हैं? आर्कीबैक्टीरिया में आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी आर्कीबैक्टीरिया। हाँ, बिना कंफ्यूजन के आंसर देना है। हेलोफाइल्स नहीं है पर आर्कीबैक्टीरिया दे रखा है अपने को, राइट। नेक्स्ट देखो, विच वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग? वायरॉइड्स किस तरीके से वायरस से अलग होते हैं? तो देखो, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन। वायरॉइड्स में डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं विदाउट प्रोटीन कोड। आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड और डीएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड। देखो क्या होता है वायरॉइड्स में? वायरॉइड्स में बेटा क्या होता है? आरएनए मॉलिक्यूल होता है, जेनेटिक मटेरियल, विद और विदाउट प्रोटीन कोड। तो भाई वायरॉइड्स के अंदर आरएनए मॉलिक्यूल्स मिलते हैं अपने को विदाउट प्रोटीन कोड। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल? बैक्टीरिया की सेल में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो उनको एक स्टिकी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करता है? तो देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल। तो भाई बैक्टीरिया की जो सेल है, बैक्टीरिया को जो सेल है वो सेल एनवलप से बनाया हुआ। सेल एनवलप के अंदर क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है और क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है बेटा? ग्लाइकोकैलिक्स है। ठीक है। ये ग्लाइकोकैलिक्स बेटा कैसा हो सकता है? कैप्सूल की फॉर्म में भी हो सकता है और स्लाइमी भी हो सकता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स इज द स्ट्रक्चर वी प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? विद इन द न्यूक्लियस, प्रायर टू फिजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन और ड्यूरिंग एस फेज।
देखो भाई डीएनए रेप्लिकेशन बैक्टीरिया के अंदर कब होती है? जस्ट प्रायर टू फिजन, जब फिजन होता है उससे जस्ट पहले। फिजन मतलब जब बैक्टीरिया फिजन यानी बाइनरी फिजन करता है, टूटता है इनटू टू डॉटर सेल्स, जस्ट प्रायर टू फिजन उसके अंदर क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रायर टू फिजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई? इनमें से फंजाई के लिए कौन सी स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखो फंजाई सारी क्या है? यूकैरियोटिक। अच्छा, ऑल फंजाई ठीक है ये, ऑल फंजाई पोजेस अ प्योरली सेलुलोसिक सेल वॉल। सारी फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो प्योरली सेलुलोसिक है। दे आर हेटेरोट्रॉफिक, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, बिल्कुल ठीक। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। फंजाई की जो सेल वॉल है उसके अंदर क्या है बेटा? उसके अंदर काइटिन प्रेजेंट है, सो दे इट इज नॉट प्योरली सेलुलोसिक। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर और नॉट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। मिथेनोजेंस बिलोंग टू, मिथेनोजेंस किस कैटेगरी में आते हैं? यू बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया में, डाइनोफ्लेजिलेट्स में, या फिर स्लाइम मोड्स के अंदर उनको हम पढ़ते हैं? तो भाई मिथेनोजेंस जो है किसके अंदर आते हैं बेटा? आर्की बैक्टीरिया के अंदर, है ना। आर्की बैक्टीरिया के अंदर हमने देखा मिथेनोजेंस को प्लेस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को बतानी है। देखो, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टिबल। जो डायटम्स है उनकी वॉल्स इजीली डिस्ट्रक्टिबल है, यही स्टेटमेंट गलत आ गई है कि नहीं? अभी पढ़ा हमने, डायटोमिशियस अर्थ जो है वो डायटम्स बनाते हैं, जो कि किसकी वजह से बनी है? उनकी सेल वॉल की वजह से। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियंस। डायटम्स जो है माइक्रोस्कोपिक हैं एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर, दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर। ये स्टेटमेंट भी क्या है? सही, एनसीईआरटी की लाइन है सब। सो द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर नॉट easily destructible, this is wrong statement. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? तो देखो पहली स्टेटमेंट क्या है अपने पास? यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम फॉल्स बैक्टीरिया भी कहते हैं। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। तो भाई ये स्टेटमेंट ठीक है, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए बोला जाता है, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई बोला जाता है। यू बैक्टीरिया आर नॉट कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? वायरॉइड्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है? दे कॉज इन्फेक्शन, क्या वायरॉइड्स इन्फेक्शन कॉज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, दिस इज करेक्ट। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे लैक अ प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट नहीं होता इनमें, ठीक है ये। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, ये भी बिल्कुल ठीक है। इनका जो आरएनए है वो बेटा हाई मॉलिक्यूलर वेट का नहीं होता, इट इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, वायरॉइड के लिए ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। आई बात समझ? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Which one is a wrong statement? Again statement based question है। देखो, haploid endosperm is typical feature of gymnosperms. Next statement is brown algae have chlorophyll A and C and fucoxanthin. Brown algae में chlorophyll A होता है, C भी होता है और पिगमेंट होता है fucoxanthin, बिल्कुल ठीक है। haploid endosperm gymnosperm का एक फीचर है, ठीक है। Archegonia are found in Bryophyta, Pteridophyta and Gymnosperm. So this is also correct. अब ये दोनों प्लांट किंगडम पर बेस्ड है ना। म्यूकॉर हैज बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स, म्यूकॉर के अंदर बाइफ्लैजेलेट जूस्पोर्स पाए जाते हैं। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। वाई? ये स्टेटमेंट गलत तो क्यों है? देखो, अब म्यूकॉर क्या है? एक ऐसी फंजाई है जो आती है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, जिसको प्लेस किया गया है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। अब ड्यूटेरोमाइसिटीज कैसी फंजाई है? कैसी फंजाई है? इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों क्यों बोला जाता है इसको इम्परफेक्ट फंजाई? क्योंकि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट और नॉट नोन। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक पाई नहीं गई है ना।
इसीलिए म्यूकोर के अंदर बायोफ्लैजेलेट्स जूस्पोर्स आर आल्सो एब्सेंट. सो द रॉन्ग स्टेटमेंट विल बी दिस. क्लियर और नॉट? रीजन समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आए. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा. The imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling belong to which class of fungi? Phycomycetes, Ascomycetes, Deuteromycetes और Basidiomycetes. तो imperfect fungi हमारी क्या है? Deuteromycetes which are decomposers of litter and which also helps in mineral cycling, है ना? Next is structures that help some bacteria to attach to rocks और टू सम टिश्यूज और होस्ट. तो ऐसे बैक्टीरिया के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जिनको मदद करता है टू अटैच टू रॉक्स, पत्थर वगैरह या फिर किसी भी सरफेस से या फिर किसी भी होस्ट से? तो वो कौन से स्ट्रक्चर के थ्रू अपने आप को किसी और से अटैच करते हैं? तो भाई द स्ट्रक्चर इज नोन एज फिम्ब्रेन. स्ट्रक्चर इज नोन एज फिम्ब्रेन. क्लियर? नेक्स्ट इज सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. इसमें से अपने को रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है. तो देखो, द टर्म कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम वॉज कॉइंड बाय M.W. बाइजेंडिक. तो ये जो टर्म है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, इसको कॉइन करने वाले M.W. बाइजेंडिक थे. मोजाइक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरसेस. ठीक है, आर कॉज्ड बाय वायरसेस. दिस इज करेक्ट, राइट? पहली स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? दिस इज ऑल्सो करेक्ट. The viroids were discovered by D.J. Vanosky. W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. वायरॉइड्स को डिस्कवर करने वाले D.J. Vanosky नहीं थे. कौन थे बेटा? T.O. डाइनर थे. T.O. डाइनर थे, है ना? So this is the wrong statement, option number C. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या? देखो, so the next question is, in which group of organisms the cell wall form two thin overlapping shells which fit together? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी सेल वॉल ओवरलैपिंग शेल बनाती है और एक दूसरे से बिल्कुल फिट होकर रहती है इनकी सेल वॉल? तो भाई इस तरीके से इनका सेल वॉल प्रेजेंट है, इस तरीके से. ठीक है, तो ये क्या बनाती है? एक शेल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. किसके अंदर ऐसा देखा जाता है? डाइनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स, क्राइसोफाइट्स और यूक्लिनॉइड्स. तो हमने देखा क्राइसोफाइट्स के अंदर इस तरीके की सेल वॉल होती है ना? विच इज इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, विच फॉर्म्स डायटोमिशियस अर्थ, है ना? विच इज इंडिस्ट्रक्टिबल डायटोमिशियस अर्थ बनाती है. काफी सारे इसके फिर यूजेस हैं. चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्राइसोफाइट्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है. देखो, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम. मॉरल्स और ट्रफल्स पॉइजनस मशरूम है. यीस्ट इज यूनिसेलुलर. यीस्ट यूनिसेलुलर है और फर्मेंटेशन में यूज की जाती है. वी नो दिस इज करेक्ट. पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स. सो वी नो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. न्यूरोस्पोरा जो है उसको यूज किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर, है ना? काफी सारी चीजों को स्टडी करने में जेनेटिक्स में इसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है. किसको? न्यूरोस्पोरा को. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. मॉरल्स और ट्रफल्स बेटा पॉइजनस मशरूम नहीं है. दे आर एडिबल. दे आर एडिबल डेलिकेसी. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया. बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा फंक्शन परफॉर्म करता है बैक्टीरिया के सेल में? जो हमने बैक्टीरिया का सेल के बारे में स्टडी करी थी तो हमने देखा था बैक्टीरिया के अंदर मीजोजोम्स पाए जाते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी मीजोजोम्स. क्लियर? क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए. अच्छा, सो यहाँ पर अपना एंड होते हैं क्वेश्चंस, है ना? तो होपफुली आपको दीज चैप्टर मे बी आपको रिवाइज हुआ हो अच्छे से, है ना? जो भी टॉपिक्स आपको रिवाइज नहीं है, चाहे वो फंजाई हो, मोनेरा हो, है ना, प्रोटिस्टा हो, अच्छे से आपको रिवीजन करनी है. देन आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है कॉन्टिन्यूअसली. ठीक है, तो ऐसी अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, गुड बाय.